अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बड़े चर्चे चल रहे हैं पुर्तगाल इमिग्रेशन के। क्या पुर्तगाल नेशनलिटी लॉ को चेंज करने जा रहा है? जब से नई गवर्नमेंट आई है और फर्स्ट टाइम शेगा पार्टी जो है जो 2019 में आई थी और उसका एक ही एजेंडा था कि इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना है, इमिग्रेंट्स को कंट्रोल करना है, इमिग्रेंट्स को बढ़ाना नहीं है इस मुल्क में और अपने पोर्चुगीज जो नेशनल लोग हैं उनको प्रेफर करना है, उनको प्रायोरिटी ज़्यादा देनी है। एक सीट थी 2019 के इलेक्शन में, 2025 के इलेक्शन में 58 सीट्स लेके वो अपोजिशन में आ गए हैं। हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन जो 4-5 साल बाद होंगे उसमें शेगा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती है पार्टी। तो जिस तरीके से ये पार्टी पॉपुलर हो रही है कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बात आ रही है शेगा पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर एक पटिशन दायर की है और जिसमें 38 to 40,000 लोगों के सिग्नेचर भी लिए हैं। तो 2 कानून पास करने का कहा गया है। एक कानून वो है कि नेशनैलिटी 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी जाए। दूसरा फैमिली रीयूनियन, जो लोग अपने बीवी बच्चों माँ बाप को बुलाना चाहते हैं वो 8 साल के लिए फैमिली रीयूनियन का वीज़ा सस्पेंड करने की पार्लियामेंट के अंदर पटिशन दायर की है। अब देखना ये है, कई लोग मेरी रिसोर्स के मुताबिक जितने लोगों को मैं जानता हूँ पर्सनली जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट के मामलात पता हैं, जिनको लॉयर्स के साथ उठना बैठने का पता है, जिनके लॉयर की नॉलेज के मुताबिक और जो 70% लॉयर हुए कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये नेशनैलिटी प्रोसेस 5 साल से 10 साल हो जाए, लेकिन फैमिली रीयूनियन बंद नहीं हो सकता क्योंकि ये अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन लॉ है। अगर ये अगेंस्ट यूरोपियन यूनियन लॉ के जाएंगे तो डेफिनेटली दे विल बी नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन और शेंगन एनी मोर। ठीक है, और इस टाइम पुर्तगाल इस सिचुएशन में नहीं है कि वो ये स्टेप उठा सके सिंगल हैंडेडली। सेकेंडली बात यहाँ ये करते हैं नेशनैलिटी प्रोसेस से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। अगर इन केस नेशनैलिटी प्रोसेस 5 से 10 साल का हो जाता है तो प्रॉबली 10% लोग ही पुर्तगाल के अंदर रहेंगे, बाकी 90% मूव ऑन कर जाएंगे क्योंकि इतनी देर कोई वेट नहीं करता। दे विल अप्लाई टू एनी अदर कंट्री इमिग्रेशन, स्पेन है और अदर कंट्रीज़ हैं, वहाँ जाके प्रोफेशनल इमिग्रेशन अप्लाई कर देंगे क्योंकि उनके पास तो यूरोपियन रेजिडेंसी है। सो दे कैन कन्वर्ट देयर कार्ड टू एन अदर शेंगन स्टेट और यूरोपियन कंट्री। तो अब देखना ये है कि इतनी बेवकूफ़ गवर्नमेंट जो है वो पोर्चुगाल की भी नहीं है। दे आर टेकिंग 3.6 बिलियन यूरो एनुअली फ्रॉम द इमिग्रेंट्स। उनको भी पता है इमिग्रेंट अगर जाएंगे तो हमारी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं कहा जा सकता। पुर्तगाल के लॉ सुबह ऐलान करके शाम को भी वो बंद कर सकते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी इमिग्रेशन क्लोज़ की थी जून 2024 के अंदर, सुबह ऐलान किया था, रात को बंद किया था। तो इस तरह कुछ भी कर सकते हैं कि सुबह ऐलान करके शाम को वो सस्पेंड भी कर सकते हैं फैमिली यूनियन के केस और वो नेशनलिटी का प्रोसेस भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसी अपडेट नहीं है। हो सकता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए प्रोसेस को, हो सकता है साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं इस चीज़ के वो अप्लाई कर दें सिटीजनशिप राइट नाउ पासपोर्ट के लिए। और सेकेंडली जो फैमिली रीयूनियन के एलिजिबल हैं अप्लाई करने के वो ऑन द स्पॉट कर दें, ये ना आने वाले 6 महीने 8 महीने में ये रूल चेंज हो जाए। थैंक यू वेरी मच।